हेलो फ्रेंड्स, आज हम ओजोन परत के बारे में बात करेंगे। तो ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है? समताप मंडल। इस समताप मंडल में ऑक्सीजन परमाणु के 3 अणु पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं। ओजोन। तो ओजोन का फॉर्मूला क्या हो गया? O3। सामान्यतः ऑक्सीजन है, ये O2 के रूप में पाई जाती है, यानी द्विपरमाणविक अणु के रूप में पाई जाती है। लेकिन समताप मंडल में जो ओजोन पाई जाती है O3 के रूप में पाई जाती है। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? परत बनाते हैं, परत का निर्माण करते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं? ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत कहते हैं। तो ये ओजोन परत है, ये समताप मंडल में पाई जाती है, इसलिए समताप मंडल को और किस नाम से जाना जाता है? ओजोन मंडल भी कहा जाता है। ओजोन मंडल इसे कहा जाता है, समताप मंडल को। समताप मंडल को कहा जाता है। ऑक्सीजन को किस रूप में मापते हैं? डोप्सन इकाई के रूप में मापते हैं। डोप्सन इकाई के रूप में मापते हैं। और इसकी मोटाई की बात करें, ओजोन परत की मोटाई कितनी होती है? लगभग 300 डोप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट। तो ये ओजोन की परत है, ओजोन लेयर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में। जब सूर्य की हानिकारक किरणें, कौन सी? पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट है, वो जब पृथ्वी तक पहुंचती है तो इनको रोकने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कि ये हानिकारक किरणें हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचे, तो इसको रोकने का कार्य ओजोन परत के द्वारा किया जाता है। इसलिए ओजोन परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी का रक्षा कवच कहते हैं। ओजोन लेयर को क्या कहते हैं? पृथ्वी का रक्षा कवच इसको कहा जाता है, ओजोन लेयर को कहा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी का छाता है, वो भी किसे कहते हैं? ओजोन लेयर को ही कहते हैं। जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो पृथ्वी तक आती हैं, वो 3 तरह की हैं: अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। अल्ट्रावायलेट ए किरणें हैं, ये ओजोन परत के द्वारा अवशोषित नहीं की जाती और ये ना ही हानिकारक होती है, चाहे पृथ्वी तक पहुंच जाए ये हानिकारक नहीं होती है जीवों के लिए। जो अल्ट्रावायलेट बी किरणें हैं ये ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, ये सबसे ज्यादा हानिकारक होती हैं। अल्ट्रावायलेट बी किरणें सबसे ज्यादा हानिकारक होती हैं। अगर इस ओजोन लेयर में कमी आ गई, इसकी मोटाई में कमी आ गई तो क्या होगा? यानी इसमें छिद्र हो जाएगा, तो ये अल्ट्रावायलेट बी किरणें हैं पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। तो पृथ्वी तक पहुंचेगी तो क्या करेंगी? अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करती हैं। यानी ये पृथ्वी तक पहुंचेगी तो ये सबसे हानिकारक माना जाएगा। जो अल्ट्रावायलेट सी किरणें हैं ये पूर्णतः किसके द्वारा अवशोषित हो जाती हैं? ओजोन लेयर के द्वारा पूर्णतः अवशोषित कर ली जाती है, ये भी हानिकारक नहीं होती है। इस ओजोन परत की मोटाई में ऐसे कमी नहीं आती, तो कमी किस कारण आती है? जो मानव है उनके द्वारा कुछ ऐसे क्रियाकलाप किए जाते हैं जिसकी वजह से इस ओजोन परत में कमी आ रही है। तो इसका क्या कारण है? मेन कारण कौन सा है? CFC, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, ये सबसे ज्यादा हानिकारक है। किसके लिए? ओजोन लेयर के लिए। ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है ओजोन लेयर को। CFC का यूज किस में किया जाता है? जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, एयर कंडीशनर होते हैं, इसके अलावा जो अग्निशामक यंत्र है उसमें भी किसका यूज होता है? CFC का यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है। तो ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है ओजोन लेयर को। इसकी मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसकी वजह से ओजोन परत है उसकी मोटाई में लगातार कमी आ रही है। इसके अलावा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, वो भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। 1970 के दशक में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर, कब? 1970 में अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में जो ओजोन की परत पाई जाती है O3, उसके मोटाई में कमी देखी गई। उसको क्या बोला गया? ओजोन छिद्र कहा गया। ओजोन छिद्र, यानी जो ओजोन परत है उसकी मोटाई में कमी आ गई, उसको क्या बोला गया? ओजोन छिद्र कहा गया। तो ऐसे में जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, ये पृथ्वी तक सीधे ज्यादा मात्रा में पहुंचेंगी तो जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालती है। तो हानिकारक प्रभाव में बात करें तो सबसे पहले कि मानव है उसमें त्वचा का कैंसर, त्वचा कैंसर उत्पन्न करती है ये हानिकारक किरणें। इसके अलावा जो आंख का कॉर्निया भाग है वो धीरे धीरे अपारदर्शी हो जाता है इन हानिकारक किरणों के कारण, जिससे दिखाई देना बंद हो जाता है। और प्रभावों की बात करें तो जो अल्ट्रावायलेट किरणें वो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको भी कमजोर करती है, उसको भी क्षीण करती रहती है। जीन की संरचना है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, जिनसे जीनी विकार उत्पन्न हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जो जलीय जीव है उनमें भी ये हानिकारक
पराबैंगनी किरणें हैं वो विपरीत प्रभाव डालती हैं, जिससे उनकी खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो विचलित हो जाती हैं। हानिकारक विकिरणों के कारण वर्षा है वो भी समय पर नहीं हो पाती। तो इन सब को देखते हुए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ओजोन परत का संरक्षण करना। जो CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, उस पर रोक लगाने का उसका मुख्य उद्देश्य था। ओजोन दिवस की बात करें तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये कब से शुरू किया गया? 1995 से लगातार 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करें, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब से शुरू हुआ? 1995 से शुरू हुआ है। ओजोन परत को किस इकाई में मापते हैं? तो ओजोन परत है उसको किस इकाई में मापते हैं? डॉप्सन इकाई में मापते हैं। और इसकी मोटाई, ओजोन परत की मोटाई कितनी होती है? लगभग 300 डॉप्सन यूनिट। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। ओजोन परत को कौन सी गैस सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है? सबसे ज्यादा कौन सी गैस प्रभावित कर रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। और आपको पूछा जाए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में सर्वाधिक मात्रा में क्लोरीन गैस होती है, जो कि ओजोन परत को क्षति पहुंचा रही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो ओजोन परत है उसका संरक्षण करना। जो CFC गैस सबसे हानिकारक गैस है उस पर रोक लगाने का इसका मुख्य उद्देश्य था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। ओजोन गैस का सूत्र क्या है? ओजोन का सूत्र, ऑक्सीजन है वो सामान्यतः O2 के रूप में पाई जाती है, लेकिन समताप मंडल में वो किस रूप में पाई जाती है? O3 के रूप में। इसको क्या बोलते हैं? ओजोन गैस कहते हैं। O3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा।